Hello dear students, so our next part is Java interpreter as virtual machine. ठीक है, तो Java interpreter में क्या है, ये एक्ट करता है एज अ वर्चुअल मशीन. सो JVM इट्स अ डिफरेंट मीन्स अ सेपरेट टॉपिक इन योर syllabus, that is why interpreter act as. The examiner can ask you why the Java interpreter is known as Java virtual machine. ठीक है, देखिए Java compiler is a software that converts the source code into an intermediate code, that is binary code, byte code. ठीक है, सारे बाकी सारे वाई जावा, और यही आंसर आपको लिखना है व्हेन द एग्जामिनर विल आस्क यू दैट वाई जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, क्योंकि बाकी सारे लैंग्वेजेस में कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को सीधे ऑब्जेक्ट कोड में. बट यहाँ पे इन जावा, द जावा कंपाइलर दैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू एन इंटरमीडिएट कोड दैट इज नोन एज बाइट कोड. ठीक है, अब बाइट कोड के बाद हर मशीन में क्या हमको इंस्टॉल करना पड़ता है, जावा इंटरप्रेटर. देन जावा इंटरप्रेटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एक्टिंग एज अ मशीन टू प्रोड्यूस द ऑब्जेक्ट कोड कंपेटेबल टू द स्पेसिफिक मशीन. कंपेटेबल टू द स्पेसिफिक मशीन मीन्स जिस मशीन पे हमें उसे रन कराना है. ठीक है, जावा इंटरप्रेटर ही इसीलिए द जावा इंटरप्रेटर इज नोन एज जावा वर्चुअल machine. So this is a very important topic. I request you to note down this in your classwork copy at a separate place. ठीक है, because this question can be asked in many ways. Is that clear? Why Java? बाकी सारे लैंग्वेजेस में क्या होता है, कंपाइलर सोर्स कोड से सीधे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, मगर यहाँ कंपाइलर सोर्स कोड को एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में. उसके बाद जावा इंटरप्रेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उस बाइट कोड को फिर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि मशीन कंपेटेबल होता है, मीन्स वो किसी भी मशीन पे चलता है. इसीलिए इज नोन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. एंड जावा इंटरप्रेटर इज नोन एज JVM, जावा वर्चुअल मशीन. मीन्स इट इज नॉट अ मशीन, एक्चुअली वर्चुअल है वो. ठीक है, मीन्स ये कोड है बट एक्ट एज अ मशीन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैसे होता है. दैट्स अ फ्लो चार्ट विच हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी इजीली. ये देखो जावा का कोड है, जावा कंपाइलर ने उसे क्या किया, व्हेन इट गोज थ्रू द जावा कंपाइलर इट कन्वर्ट्स इट इनटू अ बाइट कोड विच इज एन इंटरमीडिएट कोड. फिर अब अगर हमें उसे विंडोज में करना है तो सब में हमें सिर्फ ये जो हम JDK किट होता है ना, उसमें जावा वर्चुअल मशीन यानी कि इंटरप्रेटर होता है, तो वो हमें यहाँ पे लोड करना है. ठीक है, और वो उसके पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट उसमें कन्वर्ट कर देगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, पर्टिकुलर मशीन जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसमें कन्वर्ट कर देगा. तो ये मैक पे भी चलेगा, विंडोज में भी, लाइनक्स में भी. ओके, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको ये वाला टॉपिक. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज जावा डेवलपमेंट किट. जावा डेवलपमेंट किट क्या है, देखिए जावा डेवलपमेंट किट वो किट है जो हमें हेल्प करता है टू रन अ जावा प्रोग्राम. उसमें जावा का इंटरप्रेटर भी है, कंपाइलर भी है, डॉक्यूमेंट जनरेटर जहां हम प्रोग्राम लिखते हैं वो भी है, एंड ऑल द टूल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ जावा प्रोग्राम. आइदर इट इज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और अ एपलेट. दो टाइप के जावा प्रोग्राम होते हैं ना, जावा एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मीन्स ये छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे और बड़े जो भी हैं जो हम बनाते हैं, और दूसरे एपलेट्स जो इंटरनेट के लिए बनते हैं. तो उससे रिलेटेड जितना भी रन टाइम इन्वायरमेंट है, JRE. ठीक है, जावा रन टाइम इंटरप्रेटर, जिसमें क्या है, एन जो क्या है, JER है, एन इंटरप्रेटर है, लोडर है, कंपाइलर है, आर्चीवर है, डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर है, सब कुछ है. तो वो क्या है, जावा डेवलपमेंट किट है. ठीक है, अब देखिए पैकेजेस इन जावा. ठीक है, जावा में कितने पैकेज हैं, देखिए इट्स अ वेरी स्मॉल यूनिट बट आई वांट टू एक्सप्लेन यू एज मच एज पॉसिबल, मीन्स विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि बुक में तो ये चैप्टर सिर्फ 1 पेज का है. इट्स वेरी स्मॉल चैप्टर. ठीक है, देखिए इसमें जावा जो पैकेज है, आपको पता है जावा पैकेज के अंदर, एक पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं और हर क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. तो ये सब आपके कोर्स में नहीं है, बट स्टिल आई हैव अ हायरकी फॉर यू. जावा 1.8, ठीक है, ये तो क्या एडवांस वर्जन है जावा का. इसमें java.lang है, यूटिल है, इनपुट आउटपुट, नेट, एपलेट. ठीक है, जो एपलेट्स बनाने के लिए काम आता है, तो वो पैकेज है java.applet. तो जब भी आप एपलेट बनाएंगे आपको java.applet इंपोर्ट कराना पड़ेगा. lang पैकेज आपको पता है डिफॉल्ट पैकेज है. ठीक है, ये अपने आप, इसको आपको कहीं भी प्रोग्राम बनाने के से पहले java.lang नॉट नीड टू बी राइट. ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है हर क्लास में.
ठीक है। जावा डॉट यूटिलिटी बाकी आपको कराने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं, देखो क्लास, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, थ्रेड, ठीक है। जितने भी इनपुट आउटपुट क्या है, जितने भी इनपुट आप लेंगे और जब आउटपुट प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, तो वो इसी में है। तो ये जब इनपुट आउटपुट प्रिंट लेंगे तभी आप इनपुट ले पाएंगे और प्रिंट करा पाएंगे। लैंग तो अपने आप ही हो जाता है क्योंकि क्लास तो आपको बनानी ही है। क्लास किसका फंक्शन है, जावा डॉट लैंग पैकेज का। तो यहाँ देख लीजिए 1.8 में 14 प्री डिफाइंड पैकेज हैं, उसके अंदर 150 सब पैकेजेस हैं, 7000 क्लासेस हैं और 7 लाख मेथड है। आपको पता है ना, बहुत सारे मेथड मीन फंक्शन मिला के क्लास बनती है, बहुत सारी क्लास मिला के पैकेज बनते हैं। तो टोटल इतने पैकेज हैं, इतने क्लासेस हो गए, फिर उसके अंदर इतने मेथड टोटल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो आई थिंक यू ऑल नो कीवर्ड्स क्या हैं, आर द रिजर्व वर्ड्स, मीन्स जो क्या काम करेंगे, जिसकी क्या मीनिंग है, इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन अ जावा लाइब्रेरी, ठीक है। वो ऐसे वर्ड हैं विच कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, अ क्लास नेम, फंक्शन नेम। आप क्लास का नेम क्लास नहीं बना सकते, क्लास का नेम वॉइड नहीं बना सकते, किसी फंक्शन का नेम क्लास नहीं बना सकते, या डू वाइल फॉर नहीं बना सकते, क्योंकि ये सब क्या है, कीवर्ड है, इनकी स्पेशल मीनिंग है। डू एक लूप को स्टार्ट करने के लिए है, वाइल एक लूप है, ये भी लूप है, इफ क्या है, स्टेटमेंट है, डबल क्या है, एक टाइप का डेटा टाइप है, वॉइड आपको पता है, क्लास। तो ये सब रिजर्व वर्ड्स हैं जो क्या होते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल वी हैव विद दिस यूनिट, ठीक है। आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर दैट यू हैव टू डू इन योर क्लास वर्क कॉपी, ओके। इज दैट क्लियर बच्चे?